बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि ज़िल इज़्ज़ति वल जलाल वहुवल्लज़ी अनक़ज़ना मिनज़्ज़ैग़ि वद्दलाल वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिना मुहम्मदिन साहिबिल कमाल वल जमाल व अला आलिहि व अस्हाबिहि लज़ीना फ़ाज़ू फ़िल हाल व फ़िल मआल। अम्मा बाद। क़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यहमिलु हाज़ल इल्म मिन कुल्लि ख़ल्फ़िन अदूलुहु यनफ़ून अन्हु तहरीफ़ल गालीन व इंतिहालल मुब्तिलीन व तअवीलल जाहिलीन औ कमा क़ाल अलैहि सलावतु व तस्लीम। हज़रात गिरामी, इस हदीस मुबारक में सय्यदुल अव्वलीन वल आखिरीन जनाब रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दीन के अहले इल्म की ज़िम्मेदारी बयान फरमाई है। आपने इरशाद फरमाया, हर बाद के आने वाले लोगों में ऐसा तबका ज़रूर होगा जो मेरे दीन में पैदा की जाने वाली तहरीफ़ात को साफ़ करेगा, गुलू करने वालों के बातिल को दूर करेगा और इब्ताल पसंद बातिल पसंद वालों के इंतिहाल को साफ़ करेगा। यनफून अन्हु तहरीफ़ल गालीन, गुलू करने वालों की तहरीफ़ात, व इंतिहालल मुब्तिलीन, और बातिल परस्तों का इंतिहाल, व तअवीलल जाहिलीन, और जाहिल लोगों की गलत तावीलात। ये तीन अहम तरीन काम अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इस हदीस मुबारक में बयान फरमाए। अहले इल्म इन तीनों कामों की तफसीलात अच्छी तरह से जानते हैं। इस वक्त उन तफसीलात को बयान करने का मौका नहीं है, लेकिन ये हदीस इस वक्त पढ़ने की ज़रूरत इस वजह से पेश आई कि अभी कुछ दिनों से जो हमारे माशरे में मिंबर पर मटका बजाने और रबाब पहुँचाने का जो वाक़या हुआ, जिन साहिब से ये वाक़या सादिर हुआ है, उन साहब की तरफ से किसी तौबा का, किसी रुजू का कोई ऐलान नहीं हुआ। और अफसोसनाक बात यह है कि बेशुमार हमारे सादालो मुसलमान उसके फॉलोवर बने हुए हैं और उसकी इन गलत हरकत से वो बचने को भी तैयार नहीं हैं। इसलिए ज़रूरत पेश आ रही है कि ये बात अर्ज़ की जाए। खिताब ख़ास तौर से उन भाइयों से है जो भाई उससे वाबस्ता हैं, बल्कि उसके फिदवी बने हुए हैं, उसकी अक़ीदत उनके दिलों में है और वो ये समझते हैं कि ये जो कुछ हो रहा है ये सारा सही है। मेरे भाइयों, दुनिया के हर काम के लिए ज़रूरत पड़ती है कि किसी माहिर से मदद ली जाए। अगर इलाज मुआवजा कराना हो तो डॉक्टर से मदद ली जाती है। अगर कंस्ट्रक्शन करना हो तो किसी इंजीनियर आर्किटेक्ट से मदद ली जाती है। अगर कोई कानूनी मामला हो तो कानून के माहिरीन ही की राय मोतबर होती है। दीन का मामला इन तमाम मामलात से बहुत ज़्यादा नाजुक है। इसलिए अच्छी तरह से समझना चाहिए कि दीन सिर्फ ऐसे अहले इल्म से सुनना होता है जो अहले इल्म मुस्तनद हों, जो वाक़तन आलिम हो। सवाल यह है, आलिम किसे कहते हैं? जवाब, जिसने कुरान पढ़ा हो, कुरान का तर्जमा किसी उस्ताद से पढ़ा हो, तफसीर पढ़ी हो, हदीस पढ़ी हो, फ़िक़ह पढ़ी हो, उसूल हदीस, उसूल तफसीर, उसूल फ़िक़ह, ये तमाम उलूम पढ़े हों। और ये तमाम उलूम चूँकि अरबी में हैं, यानी इल्म तफसीर, इल्म हदीस, इल्म उसूल तफसीर, इल्म उसूल हदीस, इल्म उसूल फ़िक़ह और सारा फ़िक़ह, ये चूँकि अरबी में है, इसलिए अरबी ज़ुबान का माहिर होना ज़रूरी है। और अरबी ज़ुबान के माहिर होने के लिए इल्म नहव, इल्म सर्फ़, इल्म लुग़त, इल्म इश्तिक़ाक़, इल्म मानी, इल्म बयान यानी इल्म बलागत और इससे मुताल्लिक़ा दीगर उलूम और अरबी ज़ुबान की फिर जुमला महारत, ये सारी चीज़ें जब होंगी उसके बाद फिर एक इंसान को कहा जा सकता है ये आलिम बना। सिर्फ उर्दू की किताब से तर्जमा पढ़ करके कोई आदमी आलिम नहीं बन सकता, ऐसे जैसे कोई इंसान मेडिकल की किताब पढ़ करके कोई डॉक्टर नहीं बन सकता। तो जिन साहब का ये वाक़या सामने आ रहा है कि वो कभी तबला बजाते हैं, कभी मटका लेकर मस्जिद में पहुँचे हैं, यह अच्छी तरह से समझें, वो आलिम नहीं हैं। आलिम इसलिए नहीं है कि उन्होंने बाकायदा किसी मदरसे से, किसी उस्ताद से को इल्म दीन हासिल नहीं किया है। हो सकता है किसी असली तालीम के किसी शोबे में उनकी तालीम अच्छी रही हो, लेकिन दीन के तालीम में वो किसी भी तरह से काबिल एतमाद नहीं है। वो कुरान करीम सही नहीं पढ़ पाते, कुरान करीम का तर्जमा सही नहीं कर सकते, किसी हदीस पाक को सही अल्फाज के साथ पढ़ नहीं सकते हैं, लिहाजा वो आलिम नहीं हैं। अगर आप ये जानना चाहें कि आलिम किसे कहते हैं तो मैं बतौर मिसाल के अगर ये अर्ज़ करना चाहूँगा कि यहाँ कश्मीर में माजी करीब में
جو उलमा गुजरे हैं जिनको हम समझ सकते हैं कि ये है उलमा, उनकी मिसाल जैसे मीर वाइज हज़रत मौलाना मोहम्मद यूसुफ साहब रहिमहुल्लाह ताला, मुफ्ती अब्दुल कुद्दूस साहब, मौलाना मोहम्मद यूसुफ साहब वतरहाली, मौलाना मोहम्मद कासिम शाह साहब बुखारी, मौलाना अलाउद्दीन साहब, मौलाना सैयद मोहम्मद अशरफ इंद्राबी, मौलाना मुफ्ती अब्दुल गनी अजहरी, मौलाना हकीम गुलाम नबी साहब। और इस तरह ये हैं वो उलमा जो मुस्तनद थे, जिन्होंने बाकायदा इल्म दीन पढ़ा था और बाकायदा उस्तादों के सामने उन्हें ज़ानो अदब तय किया था, और वो कह सकते थे कि हमने कुरान भी पढ़ा है, तफसीर भी पढ़ी है, हदीस भी पढ़ी है, हदीस की तशरीहात भी पढ़ी हैं, फ़िक़्ह भी पढ़ी है, उसूल फ़िक़्ह और उसूल हदीस जो उलूम इस्लामिया कहलाते हैं, ये सारे उलूम इनके पढ़े हुए थे। ये थे अहले इल्म, और उन्हीं के नक्श कदम पर आज भी अल्हम्दुलिल्लाह हमारी वादी में बहुत सारे अहले इल्म हैं जिन्होंने बाकायदा इस्लामी उलूम को पढ़ा है और वो मुस्तनद आलिम हैं। तो मुस्तनद आलिम ही से इल्म दीन सीखना होता है। जो साहब ये कह रहे हैं वो हरगिज़ आलिम नहीं हैं, और ना उनकी कोई बात काबिल एतमाद है। वो फ़िक़्ह नहीं जानते, उन्हें हदीस नहीं पढ़ी है, उन्हें तफसीर नहीं पढ़ी है, वो अरबी ज़ुबान से वाकिफ़ नहीं है, वो सही तर्जमा नहीं कर सकते हैं। और यही वजह है कि उन्होंने वो चीज़ उम्मत के सामने लाई जो 1400 साल की तारीख़ में कभी थी ही नहीं। सवाल यह है कि मस्जिद के मिंबर पर मटका बजाना और रबाब पहुँचाना, अगर ये दीन का हुक्म था तो ये दीन का हुक्म सिर्फ किसी एक गाँव के लिए है, ये दीन का हुक्म सिर्फ एक मस्जिद के लिए है या पूरे आलम के लिए है? और अगर पूरे आलम के लिए है तो आज तक उम्मत ने इस पर अमल क्यों नहीं किया? और ये आज से है या अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम के मुबारक ज़माने से है? अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम के मुबारक ज़माने से लेकर आज तक दुनिया की किसी मस्जिद में कहीं ये अमल नहीं पाया गया, और आज एक शख्स ये कर रहा है और साथ में कहता है कि आज तक इसमें किसी ने अमल नहीं किया, अब मैं इसको अमल करके ला रहा हूँ। तो सवाल यह, अगर ये दीन का हुक्म था तो खुद उन्होंने आज तक इस पर अमल क्यों नहीं किया? और ज़रा गौर करें, जब मस्जिदों में इस तरह से मटके बजाए जाने लगे तो हर मिंबर से बजाय क़ाल अल्लाह व क़ाल रसूल के फिर ये नगमे शुरू हो जाएंगे, तो दीन का हुलिया क्या बनेगा? इसलिए जो भाई इससे वाबस्ता हैं वो अच्छी तरह से समझ लें कि गुमराह इंसानों के पीछे नहीं चलना होता है, और कोशिश तो ये होनी चाहिए कि गुमराही में फंसा हुआ इंसान उस गुमराही से निकल आए और वह राह हक़ पर आ जाए। और इस सिलसिले में हमारे कई भाइयों ने बहुत अच्छी कोशिशें की, जिनमें उलमा कौंसिल के ज़िम्मेदार हज़रात कोशिशें की उन्होंने कि शायद मुलाकात हो। मुझे नहीं मालूम है कि बाद में वो मुलाकात हो पाई या नहीं हो पाई और क्यों नहीं हो पाई, लेकिन अगर वो मुलाकात हो जाती तो उम्मीद की जा सकती थी कि वो हज़रात बहुत अच्छी तरह से बड़ी तशफ़ी के साथ इल्मी अंदाज में उनको बात समझाने की कोशिश करते और वो कामयाब हो जाते अगर ये अपनी इस्लाह करने के लिए आमादा होते। लेकिन अगर वो मुलाकात करने को भी तैयार नहीं, और इधर से वो उलमा को चैलेंज करते रहते हैं, कहते हैं अनूक सपानी इल्म, उधर से जब उनसे मुलाकात करने का इरादा होता है तो तरह तरह से टाल मटोल करते हैं। तो इस वक्त उनके लिए तो हम ये दुआ करेंगे कि या अल्लाह उसको इस गुमराही से निकाल दे। ऐसा ना हो कि आज तो चंद दिनों की ज़िंदगी में वो ये तरह तरह की गलत हरकतें करेंगे और आखिरत में ऐसी पकड़ में फंस जाएंगे कि वहाँ बच नहीं पाएंगे। ज़ाहिर है कब्र में 3 सवाल के बजाय 4 सवाल का ऐलान करना ये तहरीफ दीन है। और आज जब वो ये कह रहे हैं कि अल्लाह मेरे कानों में बात करता है और अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम मेरे कानों में आकर के कहते हैं, और मस्जिद का मिंबर फ़ख्र कर रहा है, बज़बान हाल कह रहा है कि आज पहली मरतबा दीन की बात, बल्कि यहाँ तक की तहरीक की बात कही कि अल्लाह फरिश्तों में ढंडोरा पीट रहा है। अल अमानुल हफीज़ नऊज़ बिल्लाह मिन ज़ालिक, ये ताबीर भी निहायत नामुनासिब ताबीर है कि अल्लाह के फ़ेल को कहा जाएगा ढंडोरा पीटना, और वो भी फरिश्तों में, इस बात पर कि मेरे एक बंदे ने मस्जिद के अंदर मस्जिद में मिंबर पर मटका बजाया। अल अमानुल हफीज़ इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। इससे ज़्यादा अलमनाक बात और क्या हो सकती है कि अल्लाह की ज़ात आली के मुतालिक इस तरह की गलत बातें कही जाएँ, और अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम की ज़ात आली के मुतालिक इस तरह की गुस्ताखी की जाए कि वो आकर मेरे कान में आकर के कहते हैं। चुनाचे आप हजरात ये सुन लें कि वो क्या कह रहे हैं, और इस सुनने के बाद ऐसे इंसान से मिलना, उसके बाद सुनना हरगिज़ दुरुस्त नहीं है। उससे आपके दीन को कोई नफ़ा नहीं होगा, बल्कि ख़तरा इस बात का है कि ईमान को नुकसान हो जाए। और ख़ुद उस शख्स को अपनी फ़िक्र करनी चाहिए उसका ईमान सलामत रहा है या नहीं, और वो जो ये कुछ कर रहे हैं इससे दीन को नफ़ा होगा या नुकसान होगा, और उसके नतीजे में जो दीन में तहरीफ हो रही है उसका नुकसान उसको दुनिया और आखिरत में क्या होगा। अगर नफर दोस्त आसन कनस तल वनान कथ बोजन ना, यिथै पٲٹھۍ मे कनस तल कथ वनान खुदाय, कनस तल कथ वनान पनुन रसूल खुदाय। तिमो वोन मे अस आज ज्यादा खुश पज पट हो था आज यथिस जमानस मज खुदाय सज कथ मीन कथ पन्न सेजन साधन चारन सामीन अमि जरिए
मे पन रहमत आलमीन वनान है क्या परेशान परेशान वो मगर खलक परेशान मे हमदर्द परेशान अयाल मे परेशान दोपन परवाह मुबार कहीं फैसला गि पान दोपन आई गनिया चढ़ गनिया बह तूत खुश विसान ओत्र पे चान हरकतन पज पे अमि किस्मुक हावान मान उम्मतियन पे गो खुदा खुदा सह दपान सह मलकन मज वनकस डंडूर दिवान वो मीनिस बंदस कूत सख्ती कूत अजाब खलको कोर्मुत कम लेक खलक कड़ान कम तान जन करान मीन आयात समझाने मोन कुरान समझाने मैं हदीस के शुरू में जो मैंने हदीस पेश की थी वो हदीस के तमाम किताबों में मौजूद है। उलमा की जिम्मेदारी है कि जब कहीं इस तरह का कोई बातिल सर उभारने लगे तो उम्मत को मुतनब्बिह करें कि इस बातिल से अपने आप को बचाएं। मिर्ज़ा गुलाम अहमद कादियानी भी इसी तरह के दावे करता था कि मुझ पर वही आ रही है, मैं ईसा मसीह हूँ और मुझको ख्वाब में ये बताया गया और मुझे ये इल्का किया जा रहा है। इसी तरह की बातें वो भी कहा करता था। और आज ये साहब भी कह रहे हैं कि अल्लाह ताला मेरे कान में आकर के बात करते हैं और अल्लाह के नबी ऐसा मेरे कान में आकर के बात करते हैं। वही का दरवाज़ा तो बंद हो चुका है। तो आज इस तरह के दावे को इंसान करे और अहले इल्म उसको बर्दाश्त कर लें और खामोशी इख्तियार कर लें ताकि उम्मत गुमराही के में जाए। यह अहले इल्म का शेवा नहीं है। इसी के साथ जो भाई उसकी तायीद करना चाहते हैं वो सोचें वो किस चीज़ की तायीद कर रहे हैं। कहीं ऐसा तो नहीं होगा कि एक शख्स गुमराही फैलाने के लिए उठ खड़ा हुआ था और हम उसके तायीद करने वालों में शामिल हो गए। जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मुबारक इरशाद जो इससे पहले भी बेशुमार भाइयों के सामने आ चुका होगा, मैं उस इरशाद मुबारक को पढ़ता हूँ। बुखारी शरीफ में हदीस है, हज़रत सय्यदुल अव्वलीन वल आखिरीन आपने इरशाद फरमाया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मन कज़ब अलैया मुतअम्मिदन फलयतबव्वा मक़अदहु मिनन नार, जिसने मेरी तरफ कोई झूठी बात मंसूब की उसका ठिकाना जहन्नम है। अगर क़यामत के दिन अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम इस हमारे भाई से पूछेंगे कि मैंने तो तेरे कान में आकर कोई बात नहीं कही थी, फिर तूने मेरी तरफ ये बात क्यों मंसूब की कि मैंने तेरे कान में आकर के ये बात कही है, तो उस वक्त सोचें क्या उस वक्त उनके पास कोई जवाब होगा। और कहीं ऐसा तो न हो कि इसके नतीजे में उनकी आखिरत ख़राब हो जाए, ऐसा ना हो कि वो कहीं ख़तरनाक अल्लाह ताला के मुआवजे की जद में आ जाएं। अल्लाह करे उनको हिदायत हो जाए और इन तमाम हरकत से वह तौबा करें। और इससे पहले भी बेशुमार उलमा ने उनको तंबीह की है, बल्कि बाज़ भाइयों ने इनके मुतालिक कोई फतवा भी सामने लाया है। मैं तहक़ीक़ के साथ नहीं बता सकता कि वो फतवा कब और किस तरह लिखा गया और उस वक्त इनकी क्या हरकत थी, लेकिन बहरहाल जब उस वक्त के उलमा ने भी इनको मुतनब्बी किया और आज के उलमा भी इनको मुतनब्बी कर रहे हैं और उन उलमा की तरफ से जिम्मेदारी अदा करते हुए ये दरख्वास्त आपके सामने पेश की जा रही है। ये दरख्वास्त नहीं है बल्कि ये अल्लाह का हुक्म और दीन का तकाजा है। लिहाजा वो तमाम भाई जो बड़े शौक़ के साथ इनकी गुफ्तगू सुन रहे हैं, आँख बंद करके इनको मान रहे हैं और इनके इन हरकत को समझते हैं कि ये कोई फ़क्र है और ये कोई फ़कीरी है और ये कोई तसव्वुफ़ है या कोई रूहानियत है, हरगिज़ नहीं। न ये कोई रूहानियत है, न कोई ये तसव्वुफ़ है, न ये कोई फ़कीरी है। ये सरासर दजल और फरेब है और इससे अपने आप को बचाएं। अल्लाह ताला शानहू हमारे ईमान की भी हिफाजत फरमाए और हमारे दीन की इन मिलावटों में हमको सही दीन पर कायम व दायम फरमाएँ और हर तरह की इफ़रात व तफरीद और हर तरह के गुलू से हमारी हिफाजत फरमाएँ। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन।